हेलो क्लास 11। तो आज हम आपके सैम्पल पेपर से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इस सैम्पल पेपर को हम कुछ पार्ट्स में करेंगे, एक साथ पूरा सैम्पल पेपर नहीं कर पाएंगे वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो हम इसको कुछ कुछ पार्ट्स में करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जो आपका पेपर होगा वो 90 मिनट्स का होगा और 35 मार्क्स का होगा, बाकी 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है 0.77 मार्क्स का है। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको 20 करने हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस है, केस स्टडी बेस्ड होंगे वो, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप सारे क्वेश्चंस कर देते हो तो आपके पहले 45 क्वेश्चंस ही चेक होंगे, लास्ट के क्वेश्चंस आपके चेक नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने सेक्शन ए में से 25 क्वेश्चन में से 25 पूरे कर दिए और आप सोच रहे हो कि उसमें से जो 20 सही होंगे उनको उठा लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप रूल्स जाके पढ़ सकते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी यही लिखा है कि जितने क्वेश्चंस कहे गए हैं, तो जिनके लिए आप श्योर हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप मार्क कीजिएगा। और करेक्ट मार्किंग करनी है आपको, मैं डॉक्यूमेंट भेज चुकी हूँ, आपकी क्लास टीचर ने भी आपको डॉक्यूमेंट भेजा है कि क्या अब तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सड़कें, चिकित्सालय, पुस्तकालय निम्न में से किन संसाधनों की श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बेटा डी, सामुदायिक संसाधन, क्योंकि यह सामुदायिक रिसोर्सेज हैं, हमारे जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, हर कोई इनको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा घ, सामुदायिक संसाधन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गृह विज्ञान के संदर्भ में गलत है? गृह विज्ञान शिक्षा, होम साइंस की जो एजुकेशन है उसके संदर्भ में गलत क्या है? विद्यार्थियों को एक सतर्क और जागरूक उपभोक्ता बनाने में मदद मिलती है, ये बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों को अच्छे रहन सहन व पोषण संबंधी ज्ञानवर्धन होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ये केवल लड़कियों के लिए होता है, रॉन्ग, ये गलत है। ये लड़कियों के लिए ही नहीं बेटा, ये लड़कों के लिए भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा घ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये विशेषताएं, वह विशेषताएं जो किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से भिन्न बनाती है, वह क्या कहलाती हैं? तो जब हम अब एक इंसान की बात करते हैं, वो इंसान दूसरे इंसान से कैसे डिफरेंट होता है? उसकी पर्सनल आइडेंटिटी की वजह से। ठीक है, जो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी होगी यानी कि व्यक्तिगत पहचान होगी, इसका सही आंसर होगा क, व्यक्तिगत पहचान, ए पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, उसी से वो दूसरे इंसान से अलग बनता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर कपड़े पर की जाने वाली प्रिंटिंग का नाम बताएं। तो औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर कौन सी प्रिंटिंग होती है कपड़े पर? इसका सही आंसर होगा रोलर, घ, रोलर। ठीक है, मैं मार्क कर देती हूँ, घ, रोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विवृत कार्य वाला कपड़ा जिसमें सूत के जाल से बनाए गए सूक्ष्म डिज़ाइन, सूक्ष्म मतलब इंट्रिकेट, बहुत बारीक डिज़ाइन, उनको क्या कहते हैं हम, वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बेटा लेसेस। ठीक है, लेसेस में आपने देखा ना, जो हम सूट्स पे लेसेस लगाते हैं तो उसमें इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग होती है, जाल बनता है, सूत का जाल बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा घ, सॉरी ग, लेसे। उसके बाद 6 क्वेश्चन पर आते हैं। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा करियर विकल्प नहीं है? इसमें क, डाइटिशियन, हाँ गृह विज्ञान पढ़ के आप डाइटिशियन बन सकते हैं। ख, ब्यूटिशियन, गृह विज्ञान में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसको पढ़ के आप ब्यूटिशियन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ख होगा। बाकी ऑप्शंस भी मैं आपको बता देती हूँ। आंतरिक सज्जाकार भी आप इंटीरियर डेकोरेटर भी बन सकते हैं अगर आप रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं। फैशन डिज़ाइनर भी आप बन सकते हैं अगर आप फैब्रिक एंड अपैरल साइंसेस पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, 7th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का पहलू नहीं है? नियोजन बिल्कुल है, आयोजन भी है। ठीक है, हम प्लानिंग भी करते हैं मैनेजमेंट के टाइम, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं। विनिमयता ये नहीं है। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी हम नहीं करते।
और नियंत्रण भी है, तो इसका सही आंसर होगा ग। 8th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जब रेशो को सूत्र में बदला जाता है तो रेशो को साथ जोड़ने के लिए बट्टे बनाई जाती हैं, जिन्हें हम डैश कहते हैं। ओके, क्या कहा जाता है उनको? ट्विस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो 1 इंच में जितने ट्विस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं TPI। मैंने आपको पढ़ाया था ना, TPI, ट्विस्ट पर इंच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वीडियो तंत्र जो कंप्यूटर और वीडियो का एक संयोजन है, मल्टीमीडिया दृष्टिकोण का उपयोग करता है, डैश रूप में जाना जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको पढ़ाया था, इसको हम इंटरैक्टिव वीडियो बोलते हैं, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो। इसका सही आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव जीवन की किस अवस्था के दौरान स्वयं संबंधी विवरण संपूर्ण अर्थों में होता है, यानी वे स्वयं की तुलना अन्य से नहीं करते। तो इसका सही आंसर होगा बेटा ख, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है वो अपनी स्वयं की तुलना जो है वो अन्य से नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दर्शकों से प्राप्त टेलीविजन कार्यक्रमों की रेटिंग या उद्यमिता निर्धारण बिंदु TRP संचार प्रक्रिया की निम्नलिखित में से किस घटक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कपड़े सीधे रेशे से बनाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था सीधे रेशे से क्या करते हैं, उनको फेल्ट कपड़े में क्या किया जाता है, फेल्ट में रेशे रखे जाते हैं, उनको गर्म किया जाता है, वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क, फेल्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प लड़कियों में यौन परिपक्वता का सूचक नहीं है? मासिक धर्म होता है लड़कियों में, बगल और जांघों में बाल आते हैं, आवाज़ में स्पष्ट परिवर्तन नहीं, इतना परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है, सही इसका आंसर जो है वो है ग, आवाज़ में स्पष्ट परिवर्तन। ठीक है, लड़कों में आता है क्योंकि वो ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। जीवन की किस अवस्था में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है? जब हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं, वो कौन सी स्टेज होती है? वो होती है एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, जिसमें आप लोग अभी हैं। लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज़ द डिवाइस कॉल टू ट्रेस वर्क ओवर टाइम? 15th क्वेश्चन पर है, ऐसा कौन सा समय अनुसार कार्य को देखने का साधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कार्य वक्र। ठीक है, कार्य वक्र जो हमारा वर्क कब होता है, वो हमें समय अनुसार कार्य के जो हमारा वर्क ओवर टाइम होता है उसको दिखा देता है। ठीक है, वर्क कर्व, कार्य वर्क। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस हैं, ये एक हमारी रिवीजन काइंड ऑफ हो गई बेटा इन 15 क्वेश्चंस की। अगर आपको इन 15 क्वेश्चन के आंसर्स याद हो गए हो और आप समझ गए हो कि कौन कौन से आंसर्स हैं, तो नीचे आप अपना नाम, क्लास सेक्शन और रोल नंबर ज़रूर लिख दें। थैंक यू।